आदाब नमस्कार, मैं फारूक मंसूरी। आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां चल रहे भाजपा हराओ राष्ट्रीय महागठबंधन के संस्थापक डॉक्टर दुआ द्वारा तीसरे अभियान के अंतर्गत एक धरना प्रदर्शन में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को ऑनलाइन द्वारा भेजा गया। एक खास रिपोर्ट संवाददाता द्वारा। छोटी पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कहाँ जाएगी? कह रहे तुम भीख मांग करके करो, तो ऐसा नहीं चलेगा। संविधान सबके लिए एक होता है, कानून एक होता है, और उस कानून को संवैधानिक तरीके से मानना होगा और संवैधानिक तरीके से देश को चलाना होगा। जो संविधान के तरीके से नहीं चला रहे वो असंवैधानिक है और उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए सत्ता में बैठी हुई भाजपा है, इसलिए भाजपा को हरा करके अच्छे सच्चे लोगों को हम लोग बैठाना चाहते हैं। सर, भाजपा किस तरीके से हटाने का आपका रणनीति होगी? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक नौजवान हूँ, आप एक नौजवान हैं। आपको कहा गया कि मुद्रा योजना में आपको पैसा 10 लाख मिलेगा। मैं पूछता हूँ कि किसी भी मीडिया को, किसी नौजवानों को क्या 10 लाख रुपया मिला? ये कहते हैं 25 लाख रुपया हमने जो है नरेगा ये मुद्रा योजना में पैसा दे दिया। अरे किसको दे दिया, कहाँ दे दिया? हमने तो बहुत सारे बैंकों के चक्कर लगाए, हमें तो 1 रुपया मिला नहीं, तो कहाँ गया पैसा? ये सब घोटाला है, ये सारा का सारा मामला घोटाला है। जो भी योजना परियोजना बनती है ये सिर्फ बकवास है। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अरे वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? उसको कितना फ़ायदा पब्लिक को मिला? आज ये जो शौचालय बनाए उससे कितना फ़ायदा हुआ? क्या वहाँ पानी है? क्या वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं? आज जो है उज्ज्वला में आपने गैस सिलेंडर दिया, क्या वो यूज गैस सिलेंडर हो रहा? क्या उनको गैस फ्री में मिल रहा है? अरे भाई, एक गैस सिलेंडर दे दिया और कहा 1200 रुपया दो भरने का। अब तो जो है पेटीएम और ये जो हमारा ऑनलाइन है उसमें भी एक हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन पे मैं एक बात बता रहा हूँ, पेटीएम का आज 35 से 36 करोड़ उसके ग्राहक हैं। आप एक दिन एक ट्रांजैक्शन करते हैं, 1 रुपया आपका कट जाए। आपको लगता है 1 रुपया, लेकिन वो एक ट्रांजैक्शन पे 35 करोड़ रुपये कमा रहा है। आप सोच सकते हैं कि वो 1 महीने में, 1 साल में कितना हजार लाख करोड़ लूट रहा है। ये लूट हो रही है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता समझ नहीं रही है, सोई हुई है। हम उसे जगाने के लिए हम लोग मानवतावादी हैं, मानवाधिकार का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और इसीलिए मैं एक राष्ट्रीय आयरन नेशनल पार्टी का भी अध्यक्ष हूँ। और इसीलिए सभी पार्टियों को मिला करके जो लोग देश को सही दिशा में देंगे उनके साथ लेकर करके हम लोग राष्ट्रीय महागठबंधन में आगे चलेंगे। और जितने भी विधानसभा में आने वाले कर्नाटक में हम उसका जवाब देंगे और नवंबर में देंगे, और फिर 24 में लोकसभा में हम उसका पुरतोड़ जवाब देंगे। इसलिए हर 2 दिन पे हमारा कार्यक्रम है। सर, आपके साथ कितनी पार्टियां और कितने संगठन? अभी हमारे पास जो लिस्ट बना है वो 219 पार्टियां हैं और कोई 3000 के हमारे एनजीओ हैं, लेकिन लोग डरे हैं, सहमे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, निकल नहीं पाते। और फिर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हम लोगों ने तय कर दिया है। जैसे आज 16 को यहाँ प्रोग्राम है, 19 को हम जंतर मंतर फिर प्रोग्राम कर रहे हैं, 25 को हमारा प्रोग्राम है, 21, 22, 23 को हमारे आंध्रा में है, हैदराबाद में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए लोग बढ़ करके और हम ये सारा काम कर रहे हैं। और जो तीसरा ये कार्यक्रम है, चौथा कार्यक्रम हम लोग तालकोटोरा स्टेडियम में करेंगे, 10 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक करेंगे। उसका तारीख आप लोग को जल्द बता देंगे जब हमारा वेन्यू बुक हो जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव जुगल चावला जी राजनीति के साथ साथ LIC के एजेंट भी हैं। और अभी अडानी का प्रकरण जो आया है, LIC के संबंध में क्या हो रहा है ये आप सबों के सामने। सर, सब जानना चाह रहे थे कि आज जो आप भाजपा हराओ अभियान चला रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि सरकार तो बेहतर कर रही है सब कुछ। अगर बेहतर करती तो जनता हमारी इतनी परेशान होती? ये जो हमारी बहू बेटियों को गैस सिलेंडर महंगा जो हो गया 1100-1200, जिनको कहा गया था कि 300 में देंगे, हमारे नौजवान हमारे साथियों को पेट्रोल जो हमारे रामदेव बाबा ने कहा था कि हम आपको जो है पेट्रोल 37 रुपये लीटर दिलाएंगे, आज हमारा 100 से ऊपर पहुंच गया। आप कहते हैं कि सब बेहतर कर रहा है।
आज हमारे अडानी और व्यापारी कॉरपोरेट को सारी एजेंसियां बेची जा रही है। रेलवे बेच दिया, कब्रिस्तान बेच दिया, सड़कें बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, क्या रह गया? आप कहते हैं कि जो है सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। अरे अगर बेहतर करता तो ये जनता आज जंतर मंतर पे आवाज़ नहीं उठाती। आज जो आवाज़ उठा रही है वो उसका द्योतक है कि हम सभी परेशान हैं। और ये भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां जो एसी में बैठी है, जो रोड पे तो आती है लेकिन एसी रूम में आती है और बड़ी बड़ी बाधाएं करती है, हम उन तमाम लीडरों को चैलेंज करते हैं कि ये तीसरी ताकत बनेगी राष्ट्रीय महागठबंधन, और पूरे भारत के अंदर जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको हराया जाएगा और 272 से नीचे लाया जाएगा। ये हम शपथ लेते हैं इस जंतर मंतर के ग्राउंड से। डॉक्टर साहब, फिर भी सवाल ये बनता है कि मोदी जी ने भारत के लोगों को राम मंदिर दिया, 370 हटा दी। इन्होंने जो मैनिफेस्टो में वादा किया, इन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ा जाएगा, इन्होंने कहा गंगा को साफ किया जाएगा, इन्होंने कहा बेरोजगारों को 2-2 करोड़ हर साल नौकरी दिया जाएगा, इन्होंने कहा स्वास्थ्य अच्छा बनाएंगे, इन्होंने कहा, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है कोविड-19 के नाम पे लूट किया, इन्होंने जो है शिक्षा को बर्बाद किया, हमारे नौजवानों को कहा कि पकौड़ा बेचो। अरे मेरे भाई, जो वो डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, IAS बना है, IPS बना है, वो बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, आप करो पकौड़ा बेचो। तो यही तो हमारा विकास हुआ, यही तो हमारा देश का सर्वनाश किया। आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावे कोई इशू नहीं है और उसमें लोग खुश हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे पहले भारत है, हमारा भारत राष्ट्र हिंदू है, हमारा सनातनी है। तुम हिंदू को क्यों लड़ा रहे हो भाई? क्यों सत्ता के लिए बेवकूफ़ बना रहे हो? लोगों को बेरोजगार से दूर रख रहे हो, महिलाओं को लॉलीपॉप दे रहे हो, कुछ चीज़ें फ्री में। कहाँ से देते हैं फ्री? हमारे टैक्स का पैसा लेकर के 100 रुपया लेते हैं और 10 रुपया बांट देते, कहते मैंने बांट दिया। अरे कहाँ से बांटा? तुम अपनी सैलरी छोड़ो। हमारे दिल्ली के एक एग्जाम्पल लें तो दिल्ली ने कहा, हमारे केजरीवाल जी ने, कि हम जो है जो भी काम करेंगे जनता से पूछेंगे। फिर उन्होंने सैलरी अपनी मर्जी से बढ़ाया। क्यों? जनता से पूछा था क्या? इन्होंने जनता से पूछा था कि सर आपकी दुकानें खुलेगी? ये सारे काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वही हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे लोकसभा में कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से ताली थाली जो भी वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जनता का उसमें भागीदारी कहाँ है? जनता तो खामोश है। जनता तो जो है वो आज हमारी मानसिक गुलामी में जी रहा है। जैसे हम 1500 सालों से गुलामी में जीते आए हैं, आज हम लोग सब मानसिक गुलामी में जी रहे हैं और हमारे भाइयों को बांट दिया है जात पात ऊंच नीच में और हमारा आरक्षण में, और मांगे। अरे किसकी मांगे पूरी हो रही है? कोई सुन रहा है क्या? रोज ज्ञापन जा रहा है। कभी एक बार भी प्रधानमंत्री ने एक ज्ञापन को पढ़ा क्या? तो हम मांग रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपना पानी खाना खाते हैं, और आप हमारा टैक्स का पैसा पे मौज मस्ती कर रहे हो। आप देश विदेश घूम रहे हो। तो ये कौन सा विकास, कौन सा ये मॉडल है? तो इसलिए हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले यूथ, हमारी महिलाएं जवाब देगी कि हमें ऐसे सरकार नहीं चाहिए। हमें जो विकास करेगा, जो वादा करेगा, जो गारंटी देगा, जो सुप्रीम कोर्ट का बॉन्ड भरेगा, उनको हम लाएंगे। और वो अगर नहीं करेगा तो रिकॉल सिस्टम होगा, पॉलिटिकल अमेंड होनी चाहिए। हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा। और जो प्रचार करती है सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर, थोड़ा सा पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। सर, जैसे कि यहाँ भाजपा हराओ अभियान का प्रोटेक्ट सर जंतर मंतर पर कर रहे हैं, किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? देखिए, दरअसल इस देश में जो मुद्दा है वो मुद्दा है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, अगर राजनीति इस पर हो तो आम जनों के मुद्दे सेंटर पर बने रहेंगे। राजनीति होता है हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, यूपी बिहार और तमिलनाडु, अभी आपने देखा ही होगा तमिलनाडु और बिहार। तो क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, ये इस देश को घुन की तरह, जैसे गेहूं में वो घुन लग जाता है, उसकी तरह ये सारे मुद्दे
संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये घुन की तरह खा रहे हैं। मैं कहता हूं सरकारों को और विपक्षी दलों को रोजी रोटी पर बहस करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई दवाई पर बहस करनी चाहिए, सड़क बिजली पानी पर बहस करनी चाहिए, सुरक्षा के मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। अल्पसंख्यक कह रहा मैं असुरक्षित हूँ, दलित कह रहा मैं असुरक्षित हूँ, तमाम माइनॉरिटी के दूसरे वर्ग के लोग, ईसाई कह रहा छत्तीसगढ़ में मैं असुरक्षित हूँ, राजस्थान में मॉब लिंचिंग, हरियाणा में मॉब लिंचिंग। ये मुद्दे देश को मुख्य मुद्दे से हटाते हैं। ऐसे में जरूरत पड़ती है देश के लोगों को बोलने की कि आप एक ऐसा विकल्प बनाइए जो इन मुद्दों से हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा मार धार, ये माहौल देश को आगे ले जाने का नहीं हो सकता। देश को आगे ले जाना है तो आपको जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के जो गरीबों के मुद्दे, रिक्शा चलाने वालों के, ठेला चलाने वालों के, सब्जी बेचने वालों के, सड़क पर टायर पंचर बनाने वालों के, मुर्गी मछली बेचने वालों के, इनके मुद्दे हैं। इनके मुद्दे पर आप बात कीजिए। इनके बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे, इनके बच्चे का इलाज अच्छे अस्पताल में कैसे होगा, ये मुद्दा हमारा है और इसी को लेकर विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है।